बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कर्फ्यू लगने के बावजूद हालात बेकाबू हैं, काबू से बाहर हैं। कल के गोलीकांड के खिलाफ मंदसौर के बरखेड़ा पंत गांव में किसानों ने रास्ता रोका है। किसानों को समझाने के लिए डीएम स्वतंत्र सिंह के साथ किसानों ने बदसलूकी की। किसानों ने उन्हें मौके से खदेड़ दिया। समझाने बुझाने के लिए गए थे कई बड़े अधिकारी, लेकिन सभी को वहां से दौड़ा दिया गया। उनके कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की गई। तमाम तरह की बदसलूकी की गई, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर ये लोग पूरी तरह से अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मंदसौर में धरने पर बैठे किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हुई थी। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए और किस तरह से प्रशासन इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की है, उस पर भी बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है, कल से ही उठ रहा है। और इसके बाद हालात हद से ज्यादा किस तरह से काबू से बाहर होते जा रहे हैं। अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद भी किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और लगातार उनकी तरफ से बदसलूकी हो रही है। लेकिन कल जो प्रशासन की तरफ से किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उसकी भी आलोचना हो रही है। तो बरखेड़ा पंत गांव में किसानों की मौत पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। इसके बाद प्रशासन की तरफ से और वहां के डीएम स्वतंत्र सिंह उन्हें समझाने के लिए गए, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई और तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिया है टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना। और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। ठीक है, चलो। तो बड़े अधिकारियों के साथ बदसलूकी, उससे पहले जिस तरह से कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से, उसकी भी आलोचना हो रही है। अभय दुबे कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अभय जी, अब आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आज प्रशासन के बड़े अधिकारी किसानों को समझाने के लिए वहां पर गए, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कल प्रशासन की तरफ से जो किया गया उसकी भी आलोचना हो रही है। देखिए, किसानों को बात करने के लिए बुलाकर सीने में गोलियां मार देना, नृशंस हत्या किसानों की कर देना, ये कौन सा न्याय है? ये सब नकाब लगाकर, झूठ का नकाब ओढ़कर भाजपा की सरकार ये बात का दुष्प्रचार कर रही है। कल तक कहती थी कि असामाजिक तत्व हैं, कल तक कह रहे थे गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन के कि वो तो असामाजिक तत्वों ने गोली चला दी। तो फिर मुआवजा की बात का 1-1 करोड़ रुपए का आप दे रहे हैं, फिर सरकारी नौकरी की घोषणा क्यों कर रहे हैं निरंतर? और ये आज का नहीं है, मध्य प्रदेश का किसान और देश भर का किसान बहुत बड़े तनाव से गुजर रहा है। आप देखिए, 2-3 जो निर्णय राज्य की सरकार ने दिए। एक घोषणा की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा को हम ऑप्शनल कर देंगे। जो निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक खरीफ की 2016 का जो फसल बीमा था, उसमें 10,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के खातों में केंद्र की सरकारों ने डाले, जिसमें राज्य की सरकारों का हिस्सा भी है। और मुआवजे के नाम पर किसानों को सिर्फ पूरे देश भर में 5,000 करोड़ रुपए और 10,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों में। मध्य प्रदेश में 21 लाख एग्रीकल्चर पंप है जिनको अनमीटर्ड किया गया है, जिनके मीटर निकाल दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि किसान को हम 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि किसान तो वास्तविक बिल भर रहा है। किसानों के नाम पर ये 6,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के खातों में डाल दिए गए। आप जानकर आश्चर्य होगा, पिछले वर्ष जो कृषि का बजट राज्य सरकार का 4,000 करोड़ रुपए का था, उसमें से सिर्फ 780 करोड़ रुपए राज्य की सरकार ने खर्च किए हैं। और क्या स्पष्टीकरण देते हैं? वो देते हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें फंडिंग पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार के पास नहीं है, इसलिए हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो जो किसानों के हक का योजनाओं का पैसा था, वो वास्तविकता के धरातल पर जाकर खर्च नहीं हो रहा है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि 4 साल जो कृषि कर्मण अवार्ड की बात मध्य प्रदेश में की सरकार ने। क्या अभय जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां के लोगों में खासियत होती है कि जब तक वे लोग आंदोलन पर नहीं जाते तब तक कि सिर से पानी ऊपर ना चला जाए। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है किसानों की हालत बद से बदतर हो जा रही है और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और यहां तक कि किसान जब अपनी मांग उठा रहे हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है? और ये पहला अवसर नहीं है। अभी 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी के गृहनगर में गोलियां चलाई और किसानों की हत्या कर दी राज्य की सरकार ने। तो हत्या करते जाओ और मुआवजे की घोषणा राज्य के करदाताओं के पैसे से करते जाओ और खुद श्रेय लो, तो कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। ये तो खुद मूल्यांकित करना चाहिए कि जो जनता, जो किसान प्रदेश का इतना बड़ा।
अभय जी आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त बीजेपी के नेता अभय कुमार चौहान, इस वक्त नंद कुमार चौहान इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं। अब चौहान साहब, जो हुआ वाकई में गलत हुआ, और मध्य प्रदेश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे लोग तब तक आंदोलन नहीं करते, तब तक वो अपनी नाराजगी नहीं दिखाते जब तक कि सिर से पानी ऊपर नहीं चला जाता। और आप लोगों की तरफ से जो किया गया, 6 किसानों की को गोली मार दी गई। दरअसल प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई, इसकी आलोचना हो रही है। मैं थोड़ा आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। किसानों की हालत आपको पता है मध्य प्रदेश में किस तरह से है? दो बातें समझ ले। एक तो आपके इसी वर्जन पे मेरी आपत्ति कि आपने किसानों को गोली मार दी गई। गोली पुलिस की तरफ से चली, गोली कुछ असामाजिक तत्वों में चलाई, ये चर्चा है। मैं तो वहां भीड़ में था नहीं। चौहान साहब, तहकीकात की बात है, ये तहकीकात की बात है, ये तहकीकात की बात है। आप अपनी बात ना रखें। राइट है, ये मेरा हक और राइट है। नहीं, पुलिस की तरफ से अगर गोली चलाई गई तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अपराधियों ने अगर गोली चलाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चौहान साहब, गोली चली है, उसकी न्यायिक जांच होगी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूं? जो उसके लिए दोषी होगा वो जेल जाएगा, उसकी नौकरी जाए, इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन इस आंदोलन को कांग्रेसियों ने हिंसक बनाया। सभी के वीडियो फूटेज आए और बहुत जल्दी वो चेहरे सारे दुनिया के सामने बेनकाब होंगे। ये शांतिपूर्ण आंदोलन को कांग्रेसियों ने हिंसक बनाया, रेल की पटरियां उखाड़ने के लिए उकसाया। ये सारा पाप कांग्रेस के नेताओं ने किया है और दुनिया के सामने आएगा। जो किसान भाई मर रहे हैं उसके लिए हमको भारी दुख है, आत्मा रो रही है। और आज हम भी वहां पर गए थे, लेकिन प्रशासन ने हमको अंत्येष्टि में जाने नहीं दिया। और इस प्रकार से किसी के लाश पर अपने राजनीति की रोटियां कांग्रेस फेंक रही है, ये प्रदेश उसको कभी माफ नहीं करेगा। चौहान साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे कि 6 किसानों की मौत हुई है, 6 किसानों की मौत हुई है, 6 किसानों की मौत हुई। क्या प्रशासन के सामने कोई विकल्प नहीं था? सरकार आपकी है, वहां पर प्रशासन आपका है, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि सियासत कोई और कर रहा है यहां पर? देखिए, रेल की पटरियां उखड़ जाए, तालों में आग लग जाए, सैकड़ों वाहन जल गए, और उसमें यदि पुलिस ने गलत गोली चलाई है तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल में जाए। वो कब तक कार्रवाई होगी चौहान साहब? कब तक कार्रवाई होगी? छोटी बात नहीं है चौहान साहब, आप इस बात। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जांच होती है जुडिशियल इंक्वायरी। चौहान साहब, जुडिशियल इंक्वायरी से बड़ी कोई इंक्वायरी नहीं होती। उसकी घोषणा कर दी है और हम दुख करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन करने वाले वो काले हाथ और वो काले चेहरे तो उजागर हो, जिन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ने के लिए बेचारे वो छोटे गांव के कस्बे के किसानों को उकसाया। अभय साहब, नंद सिंह चौहान जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ पूछे उनसे आप। मेरी बात तो कह रहे हैं कि मैं गलत वर्जन में बात कर रहा हूं। देखिए, किसानों की जी उखाड़ देने वाली सरकार अगर पटरियों की बात करती है, मुझे तो 2-3 बातों का जवाब चाहिए सरकार से। आज तक जितनी जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की है, चाहे वो पेटलावत की हो, चाहे वो दतिया के स्टैम्पीड की हो, उठाकर देख लीजिए। ये भाजपा की सरकार आश्वस्ति देती थी कि 1 महीने में जांच के परिणाम आ जाएंगे। आज तक वर्ष दर वर्ष एक ही जांच के परिणाम नहीं आए। मुझे ये बता दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि क्या घोषणा पत्र में वादा किसानों से नहीं किया था कि लागत का 50% ऊपर देंगे? सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2015 में एफिडेविट देते हैं कि ये वादा पूरा नहीं किया जा सकता, नहीं तो मार्केट डिस्ट्रॉट हो जाएगा। अर्थात किसानों की अपेक्षा व्यापारियों के साथ सरकार खड़ी है। मुझे इस बात का वक्तव्य चाहिए। एक गंभीर नेता है प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के, वे बताएं कि क्या एग्रीकल्चर पंप 21 लाख के नाम पर जो 6,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का घोटाला हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नहीं दिया जा रहा है? क्या 10,000 करोड़ रुपए फसल बीमा के नाम पर क्यों राज्य सरकार ने घोषणा की कि हम ऑप्शनल कर देंगे फसल बीमा योजना को? क्यों? क्योंकि ये भी जानते हैं कि अनावश्यक बोझ राज्य की सरकारों और किसानों पर केंद्र ने डाल दिया है, जिसकी वजह से 10,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों के खातों में डाले गए हैं। आज किसान क्यों दरबदर है? ये रातों रात परिस्थितियां निर्मित होती। क्या किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन नहीं है? क्या वो इस आंदोलन में शामिल नहीं था? फिर किस प्रकार की ये बात कर रहे हैं? किसान की व्यथा को समझें भारतीय जनता पार्टी के नेता।
और आज कम से कम राजनीति ना करें। असामाजिक तत्वों का आंदोलन नहीं है, मध्य प्रदेश का किसान असामाजिक तत्व नहीं है, वो समाज की मुख्य धारा को पोषित करता रहा है। उसने प्रतिसाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी मध्य प्रदेश में बनी है कि किसानों ने प्रतिसाद दिया। आज किसानों को असामाजिक तत्व कहा जा रहा है, हृदय से पीड़ा होती है। क्या सामाजिक सरोकारों को लेकर कांग्रेस उनकी आवाज नहीं उठाती? अब सीने पर किसानों के गोलियां मारी है। कल तक तो वक्तव्य दे रहे थे कि असामाजिक लोगों तत्वों ने गोली मार दी। चलिए, सरकारी आदेश के बाद किसानों के सीनों में गोलियां उतार दी। अभय जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े थे, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना था कि जो हुआ है गलत हुआ है, इसकी जांच होगी, तहकीकात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर उठाया जा सकता है, तहकीकात तो होगी, जांच भी होगी, 10-15 लोगों की नौकरी हो सकता है चली जाए, लेकिन जिन किसानों की मौत हुई है, गोलियां जिन्हें मारी गई है, इसके पीछे किसी तरह की सियासत ना करें। और सियासत करने वालों के बारे में अगर कोई सियासत करता है तो उसके बारे में बिल्कुल सोचा जाना चाहिए कि आखिरकार किसानों की मौत पर सियासत करने वाले लोग देश के लिए और प्रदेश के लिए कितने अपने हो सकते हैं।